वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6A और एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले 11 से। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने 10 तक के किए ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले ना, ये भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है इफ द पॉइंट P दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस प्रूव दैट 3x इक्वल्स टू 2y। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस में है तो भैया ये प्रूफ करके हमें दिखाओ। बहुत सिंपल है, इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे पता है? नहीं पता तो देखो आगे। यहाँ पर जो भी हमें गिवन था वो हमने लिख लिया और जो भी क्वेश्चन ने कहा है कि इसे प्रूफ करके दिखाओ वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब बात आती है इसे करेंगे क्या। करने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये हमारे पास ए पॉइंट है और जो ये बी पॉइंट है, इसके बीच में एक और पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस का बात यहाँ पर की जा रही, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि अगर ए से लेकर पी तक की अगर डिस्टेंस देखें वो उतनी होगी जितनी पी से लेकर बी तक की होगी, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। ऐसा कोई भी पॉइंट आता है तो उसे हम लोग इक्वी डिस्टेंस पॉइंट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बता दिया कि जो ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है वो ये है, तो जनाब इससे हमें ये फाइंड करके दिखाना है। जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की बात की जा रही है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो AP है वो बराबर है किसके? PB के बराबर है। अब यहाँ पर AP क्या है? ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ, ये भी हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर रूट से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? AP, तो हम लोग सिर्फ AP को ध्यान देंगे। अभी A ये है हमारे पास, P ये है, इसको बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये है हमारे पास x, ये है y, ये x1 y1, ये है x2 और ये है y2। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? x2 और x2 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x माइनस x1 हमारे पास क्या है? 5 है, तो हमने कर दिया यहाँ पर 5 और कर दिया यहाँ पर होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो y2 हमारे पास क्या है? y2 है हमारे पास y और यहाँ पर हो गया माइनस y1 है हमारे पास 1, यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ। अब ये क्या है हमारे पास? ये PB है, P ये है, B ये है, तो अब इसको हम लोग बोल देंगे ये है हमारे पास x1 और इसको बोल देंगे ये है y1। ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है? x है, तो यहाँ पर लिखो x। अब x1 हमारे पास क्या है? माइनस का 1 है, तो -1 कर दो यहाँ पर और फिर यहाँ पर कर दो होल स्क्वायर प्लस, इधर आ जाओ, y2 हमारे पास क्या है? ये y है, तो यहाँ पर y कर दो, माइनस y1 हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर 5 कर दो और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कर दोगे 25 माइनस 2ab, 5 2 10, यहाँ पर हो गया x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 2ab, ये हो गया 2y इक्वल्स टू, इधर आ जाओ। तो अब इसको ना अगर ब्रैकेट को पहले खोलो तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस 2ab माइनस 2ab, सॉरी, यहाँ पर हो गया 10y हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास x स्क्वायर, यहाँ पर है y स्क्वायर, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर कुछ भी अभी सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे ही रखो, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने कर दिया 25 माइनस हो गया हमारे पास 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस 2ab, यहाँ पर हो गया 2x प्लस यहाँ पर हो गया y स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास 25 और यहाँ पर हो गया माइनस 10y हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस का, अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस वो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 25 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, कैंसिल हो गया।
यहाँ पर -10 है, x है। चलो यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमारे पास बच रहा है ये 1, ये भी प्लस का है, ये भी 1 प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास माइनस का 10x, और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास कुछ भी नहीं, इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारे पास 2x और है माइनस का हमारे पास 10y है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो क्या कुछ होगा। ओके, एक चीज़ और बच रही है, देखो यहाँ पर माइनस का 2y भी तो है, इसको ऐसे लिख देते हैं, -10x यहाँ कर दिया -2y हो गया। अब अच्छा देखो, y वाले को एक तरफ कर देंगे, x वाले को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया -2y इधर रखा, ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 10y, यहाँ पर हमारे पास 2x पहले से है, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास 10x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 12x, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8y हो जाएगा। अब यहाँ पर 8y, यहाँ पर है 12x। अब देखो इसको हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम लोग इसे 2 से करें, 2 4 जा होगा और 2 6 जा हो जाएगा, या फिर अब इसको हम लोग सीधे 2 से करेंगे 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y = 3x हो जाएगा। अच्छा देखो, क्या हमें यही प्रूफ करना था, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3x = 2y, 3x = 2y, हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर लिया, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12, इफ P दिस इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, शो दैट दिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो 12 है बिल्कुल क्वेश्चन 11 की तरह सॉल्व होगा। ये कह रहा है जो ये P पॉइंट है ना, ये इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे, तो जनाब हमको ये प्रूफ करके दिखाओ। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा सॉल्यूशन पर। अब यहाँ पर हमें जो भी गिवन था ना वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो A पॉइंट है और जो ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक और हमारे पास पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है। तो जब कभी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं AP = हो जाता है PB। अब यहाँ पर डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट, ब्रैकेट में होगा हमारे पास x2 - x1, और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, और यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हो गया रूट, ये हो गया हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास y2 - y1, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, बहुत सिंपल है। अब कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है AP और यहाँ पर है BP, तो पहले AP को देख लो, A ये है और P ये है हमारे पास, इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारे पास x1 है, ये है y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, तो सबसे पहले रूट से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर x2 क्या है हमारे पास, देखो 6 दिख रहा है तो यहाँ पर 6 लिखो। यहाँ पर x1 हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ पर कर दो x, यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया y2 जो कि है हमारे पास -1 माइनस y1 हो गया हमारे पास y, और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा है PB, P ये है, B ये। अब यहाँ पर x1 y1 है तो इसको x2 बोलो और इसको बोलो y2 है। अब बस इसमें वैल्यू को पुट करो। अब जो ये x2 है ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस x1 हमारे पास क्या है x, तो यहाँ पर हो गया x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 3 है माइनस y1 हमारे पास y है, यहाँ पर हो गया इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ लिखा है 6 माइनस x का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस 2ab, 6 2 12, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2ab मतलब 2y हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें आ जाओ, इसमें भी हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस नहीं प्लस x स्क्वायर 2 2 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये हो गया प्लस, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस y स्क्वायर और माइनस 3 2 6, यहाँ पर हो गया y, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर हमारा प्लस का है और यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो गया। चलो अब यहाँ पर y स्क्वायर प्लस का है और ये y स्क्वायर हमारा प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर है 36 12x है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ओके, और यहाँ पर 2y है, और फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं।
अब इसको ऐसे लिख देते हैं 36 + 1 हो जाएगा 37 माइनस हो गया यहाँ पर 12x और यहाँ पर हो गया हमारे पास +2y हो गया इक्वल्स टू यहाँ बच रहा है 4 और यहाँ पर 9, 4 और 9 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 13, यहाँ पर हो गया -4x और यहाँ पर हो गया -6y हो गया। अब एक काम करते हैं, इस 13 को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये हो गया 37 माइनस हो गया 13 और फिर ये हमारे पास प्लस का, इसको इधर भेज देंगे और देखो यहाँ पर क्या बच रहा है प्लस का 2y, इसको 2y लिखो, ये माइनस का इधर ले आओ तो प्लस का हो गया 6y इक्वल्स टू यहाँ पर 12 है, माइनस का हो जाए इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का तो ये माइनस का रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 7 और यहाँ पर होगा 24 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8y हमारे पास इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 8x, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, 8 कॉमन ले सकते हैं या फिर एक काम करते हैं ओके इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं, यहाँ पर कर दिया 24 है ना, यहाँ कर दिया हमने 24 और प्लस कर दिया इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 8x और माइनस कर दिया 8y। अब इन दोनों में से हमने 8 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई, यहाँ पर है 24, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड तो ये कैंसिल होगा, 8 3 24 होता है, यहाँ पर हो गया 3 इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब अच्छा देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमको यही प्रूफ करना था x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि x माइनस वाई बराबर है 3 के, यही हमें करना था, यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन हमारा 12 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 यहाँ पर ना अभी तक सबसे अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी इसमें ज्यादा है। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस। हमें क्या करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को फाइंड करना है जो कि वो इक्वी डिस्टेंस में, किसके इक्वी डिस्टेंस में, फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें 2 पॉइंट्स होते थे, बट इस वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट का कोई एक इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है जिसे हमें फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व उसको देखो, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी एक बार समझ लो। अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको एक बार और अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो सॉल्व करना तो इजी है अगर आपने समझ लिया तब। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी सी हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन तीनों का हो कैसा, इक्वी डिस्टेंस पर हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस इन तीनों पर इक्वल हो, जैसे कि अगर जितनी डिस्टेंस P से लेकर A तक हो उतनी P से B हो, उतनी P से C हो, ऐसा हमें एक पॉइंट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ना ऐसा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर P हमने यहाँ पर लेट कर लिया, हमें पता नहीं है तो हमने लेट कर लिया P x, y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों की कैसी होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं PA की जितनी डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी PB के, और जो PB की डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी PC के, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको वैसे ही सॉल्व करो जैसे हम लोगों ने सॉल्व किए थे एक वो वाले क्वेश्चन जिसमें हमें 2 कोऑर्डिनेट्स पता थे और हमें तीसरा इक्वी डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2-2 करके सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PA इक्वल्स टू हमने कर दिया PB। अच्छा ये PA PB क्या है, ये तो डिस्टेंस है ना, और हमें जब कभी भी डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं रूट, यहाँ पर होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया रूट, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिया y2 माइनस y1 का, ये कर दिया हमने होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब अच्छा यहाँ पर बात आती x2 x1 y2 y1 है क्या, तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लगाया है, PA के लिए लगाया है। PA हमारे पास है कहाँ, ये P है ये A है, तो इसको बोलो ये x1 है, इसको बोलो ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर ना देखो सबसे पहले रूट से रूट कैंसिल करो, और जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ज़रूरी नहीं कि आप रूट लगाओ, डायरेक्ट यही लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर हमने कर दिया 5, और x1 हमारे पास क्या है x है, तो यहाँ कर दिया x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 माइनस ये हो गया हमारे पास y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर क्या दिख रहा है PB है, हमने जो ये फॉर्मूला लगाया ये PB पे लगाया, P तो ये है, B कहाँ पर है ये है, ये x1 y1 है, तो ये हो गया हमारे पास x2
y2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 जो कि है 5 माइनस x1 हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास -5 माइनस y1 हो गया हमारे पास y का, ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इन सभी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2ab, ये हो जाएगा फॉर्मूला। 2ab होगा वो भी माइनस का होगा ना कि प्लस का। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो गया 10x हो गया। इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 3 ज़ा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 ज़ा हो गया 6y हो गया। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो गया। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, यहाँ पर हो गया माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर और प्लस और 10y हो गया। अब देखो यहाँ पर 25 है, 25 कैंसिल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास माइनस का 10x है, ये माइनस का 10x कैंसिल। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर ये है और ये वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बच क्या रहा है, यहाँ पर 9 माइनस 6y बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 25 प्लस 10y बच रहा है। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 25 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10y और यहाँ पर हो गया प्लस 6y। सॉल्व करोगे तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 और इसको सॉल्व करोगे तो 16y आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1। हमें y की वैल्यू देखो हमने फाइंड कर ली ना, यहाँ पर x और y है, हमने y फाइंड कर लिया जो कि है -1 है। अब हमें x फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे हमने PA = PB किया था ना, अब हम लोग करेंगे PB = PC। ठीक है, और इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर लिखा हमने PB = PC। अब यहाँ पर हम ना ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर रूट नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलो अब यहाँ पर x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पर ना हमें चेक क्या करना है, हमें यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं PB की। तो देखो ये P है, ये B है, तो x1 y1 x2 y2 जैसा हमने यहाँ पर रखा था ना, वही सीधे यहाँ पर कॉपी कर दो। अब यहाँ पर कुछ हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हो गया 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हमें ध्यान देना सिर्फ PC में। तो देखो P ये है, C ये x1 y1 तो ये है, इसको बोल दो ये x2 है, ये y2 है। बट अब इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना, हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर x2 हमारे पास 1 है माइनस x1 हमारे पास x है, होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर हो गया -5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास y होल स्क्वायर। सब में आप लगा दो फॉर्मूला, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। इसको देखो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसमें जो भी हमने सॉल्व किया था ना वही उठा के यहाँ पर कॉपी कर दो, क्योंकि सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखो 25 प्लस हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस कर दिया हमने 10x प्लस कर दिया हमने 25, यहाँ पर हो गया प्लस y स्क्वायर और प्लस हो गया हमारे पास 10y इक्वल्स टू, आ जाओ यहाँ पर है 1 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पर -5 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास है और यहाँ पर हमारे पास है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और यहाँ पर होगा -2ab मतलब 2x, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस y स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस 10y हो गया। सॉल्व हो गया ये। अब देखो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 10y है, यहाँ पर 10y है, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास माइनस का 10x प्लस बचा हमारे पास 25 और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, और कुछ बच रहा है यहाँ पर, ना और कुछ नहीं। यहाँ पर 1 बच रहा है और यहाँ पर माइनस का 2x बच रहा है। ये सिर्फ ये दो चीज़ बच रही है हमारे पास। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ये 2x है, यहाँ पर 10x, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का 2x,
ये हमारे पास 1 है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 25, तो यहाँ पर आ गया -24, यहाँ पर आ गया माइनस का 8x। सबसे पहले माइनस से माइनस हटा दो, 8 से इसको उड़ा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू 3 मिल गई। x की वैल्यू हमने 3 निकाली यहाँ पर, और y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली -1, और हमने यहाँ पर जो पॉइंट है ना उसको लेट किया था p(x,y). तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ यहाँ पर p, x हो गया 3, y हो गया -1, और यही हो गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 13 समझ में आ गया। देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लो भाई, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन 14 है, ये कह रहा है इफ द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल। ये जो ए और बी पॉइंट है ना, ये सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, विद द सेंटर दिस। अब ये सेंटर पे लाई कर रहा है, सेंटर पर है। अब आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है, इसको ऐसे समझो। ये अगर सेंटर पर है कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर ना a और b हमारा क्या होगा, देखो a से लेकर o तक की जितनी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस b से लेकर o तक होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी की हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करोगे वो देखो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास 14 है, इसमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया। अभी हमने बताया कि जो हमारे पास a और b है ना, ये सर्कल पे हमारा लाई कर रहा है, और जो ये O है ना, ये सेंटर पर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो OA की डिस्टेंस होगी वो बराबर हो जाएगी OB के। अब सिंपल सा यहाँ पर हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लग देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बिना रूट के फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होगा x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y² बिल्कुल भी ये स्क्वायर नहीं है, ये x2 - x1 है, यहाँ पर होल स्क्वायर, ये y2 - y1 है, और यहाँ पर है होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये है हमारे पास y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है। देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं OA की। O ये है, A ये, इसको बोलो ये x1 है, और इसको बोलो ये y1 है। ये हमारे पास x2 है, ये y2 है। इसमें बस वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पर जो x2 है वो है हमारे पास 4, और x1 है वो है हमारे पास 2। यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 है हमारे पास 3, और y1 है हमारे पास 3। ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ना ये जो फॉर्मूला लगाया ये इस पे लगाया O और B पे। ये O हो गया, ये B हो गया। O में तो हमने लिखा ये x1 ये y1 है, इसमें लिख देंगे ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब ये x2 हमारे पास क्या है, x है, माइनस x1 हमारे पास 2 है, और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y2 हमारे पास 5 है, माइनस y1 हमारे पास 3 है, यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कर दिया हमने 4 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 रहेगा, तो इसको हटा दो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग अगर इसको ऐसे ही लिख कर दो, हटाओ मत फॉर्मूला लगाओ, इसको ऐसे ही लिख दो। इसको सॉल्व करो 2 2 जा हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4। ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो 4 - 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x - 2, और यहाँ पर होल स्क्वायर 0 इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास x - 2, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा तो ये 0 है तो 0 बन जाएगा। यहाँ होगा हमारे पास सिर्फ x - 2, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया -2 की जगह पे यहाँ पर हो गया प्लस इक्वल्स टू x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है 2, और यही हो गया इस क्वेश्चन 14 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15, इफ द पॉइंट C इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास जो C है ना, वो अगर इक्वी डिस्टेंस पे है किसके, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, तो कह रहा है फाइंड करो x की वैल्यू, और कह रहा है कि भैया BC का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ना, ये भी हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे वो देखो। ये जो क्वेश्चन 15 है ना, इस तरीके क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये ना क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस में A के और B के, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा हमारे पास BC के। इतनी बात क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा ना, इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है x की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा x2, रूट नहीं लगाएंगे, सीधे फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर प्लस हमने कर दिया y2 - y1, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू,
यहाँ पर भी हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर x2 x1 है क्या वो देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास x1 है, इसको बोल दिया ये x2 है, सॉरी y1 है। ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। x2 हमारे पास क्या है 3 है, तो हमने कर दिया 3। x1 हमारे पास क्या है, x1 है हमारे पास, x1 है माइनस का 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2, ये -1 है, y1 हो गया हमारे पास 3, ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो हमारे पास x2 है वो 3 है और x1 है जो हमारे पास वो भी माइनस का हमारे पास 2 है। नहीं देखो हमने यहाँ पर फिर से गलती की। अब गलती क्या है पता है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये BC का है। किसका है, BC का, और हम लोग किस में काम कर रहे हैं, AC पे। अब हमें आना पड़ेगा B और C पे। देखो A में जो ये जो C है ना और ये B है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर जो C है इसमें x1 y1 कर दिया है। अब जो ये B है इसमें हम लोग बोलेंगे ये x2 है, ये y2 है। अब यहाँ पर x2 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर y1 है, x1 है सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 8 है और y1 हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25 हो गया, प्लस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4, ये हो गया हमारे पास 16, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25। अब ये 25 से ये 25 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बचा सिर्फ 16, ये प्लस का है 4, इधर आ जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास 4x हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 12, और जो 12 आएगा वो प्लस का आएगा, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस हो गया हमारे पास 12 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12, तो इस 12 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, 12 मिल जाए, और फिर जब उसी का हम लोग सम करें तो हमें 4 मिल जाए। तो हमें पता है कि 6 2 होता है 12, और अगर हम लोग इसी में सम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6, और इसमें हम लोग माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो गया x माइनस नहीं प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब ये x प्लस 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, और यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये माइनस का है, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो हमें एक x की वैल्यू 2 मिल गई है और एक x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 6 मिल गई, ठीक है। चलो अब हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है और 6 मिली, हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो BC कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोग कहेंगे जो हमारे पास x है वो है -6 है, x क्या है हमारे पास -6 है, तो इससे हम लोग फाइंड करेंगे BC, और इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर फिर से x2 माइनस x1 वाला होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर b हमें पता है क्या है, b है हमारे पास ये है x, 8। अभी हमने x की बात की, x क्या होगा 6, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने किसकी बात की है, b और c की, c हमारे पास है -2, 3 है, ठीक है। बस अब इसको क्या बोल दो, इसको x1 बोल दो या फिर इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 और y2 बोल दो, बस वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पर x2 है, x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस का 6 है, बस यहाँ पर करो -6, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस का यहाँ पर 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करो -4 का स्क्वायर मतलब 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो 5, यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 41, ये हो गया यूनिट्स। अगर हमारे पास जो x होगा ना, यहाँ पर दूसरे पेज में कर लेते हैं,
अगर हमारा जो x है यहाँ पर हमने 6 लिया था, अगर हमने x को ले लिया 2 तो हमारे पास BC की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। तो हमने कर दिया x इक्वल्स टू 2, हमारे पास जो C रहेगा कोऑर्डिनेट वो 2,3 ही रहेगा, बट यहाँ पर जो B की जगह पे x की जगह पे 6 रखा था, अब यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा 2,8 आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला BC का कर दो, यहाँ पर हो गया रूट अंडर रूट, यहाँ कर दिया हमने BC अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब इसमें सीधे हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x2 मतलब 2 प्लस यहाँ पर आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 25। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा, रूट में 41, यहाँ पर कर दो यूनिट्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का हमें जो आंसर मिल रहा है ना BC का, वो मिल रहा है रूट 41। यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।